हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे पिताजी और माँ दोनों ही जॉब करते हैं। मेरी माँ जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे बाजू वाले ऑफिस में एक आंटी जॉब करती थी और वो हमारे ही घर के यहाँ पे रहती थी। तो माँ की और उनकी जान पहचान होने लगी और एक दिन माँ ने उस आंटी को हमारे घर पे बुलाया था और वो आंटी शाम को हमारे घर आई। तभी मैं टीवी देख रहा था। वो आई और फिर मेरी माँ ने उनके साथ इंट्रो करवाया। पहले तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रही थी। उनका कलर टस्की इंडियन था। उनके बूब्स 36 के होंगे और होगी कुछ 40 के आसपास। मुझे पहले से ही ज्यादा उम्र वाली आंटियां बहुत पसंद है। उनकी आगे करीब 45 ईयर्स होगी। उस दिन मैंने उन्हें आंटी कह के बुलाया, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो मुझसे बोली कि मौसी कह के बुलाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तब से मैं उन्हें मौसी कह के ही बुलाता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। वो जब भी घर आती थी मेरी और उनकी बातचीत होती रहती थी और मैं चुपके से उनके बूब्स को देखता रहता था। और उनको भी ये बात पता थी, वो मुझे बाद में पता चला। और फिर हमारी बातें बढ़ने लगी। अरे मैं तो उनका नाम ही बताना भूल गया। उनका नाम था सुरेखा। उनका डाइवोर्स हुआ था कुछ 5 साल पहले और उनका एक 24 साल का बेटा भी है। एक दिन मेरी माँ ने कहा, माँ, तुम्हें सुरेखा मौसी ने अपने घर बुलाया है, जरा जाके देख के आओ, क्या काम है। मैं, ठीक माँ, शाम को जाता हूँ। और मैं शाम को सुरेखा मौसी के घर चला गया और उनके दरवाजे की बेल बजाई और उन्होंने दरवाजा खोला। मैं तो उन्हें देख के पागल ही हो गया। उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी हुई थी और उसके अंदर रेड कलर की ब्रा साफ दिख रही थी। मुझे तो जैसे होश ही नहीं था। तभी उन्होंने कहा और फिर मैं अंदर जाके सोफे पे बैठ गया। वो भी आके मेरे बाजू में बैठ गई मुझसे चिपक के। उनका बेटा उस टाइम काम पे गया था और रात को 10 बजे आता था। उस टाइम उनके बूब्स मेरे कंधे को टच हो रहे और मेरा लंड धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। मौसी, बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और इतना बोल के वो किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे किचन से आवाज दी, मौसी, हर्ष बेटा जरा इधर आना। और इतना कहते उन्होंने अपने होंठ मेरे होंठों पे लगा दिए। मैं भी उनको पागलों की तरह चुम रहा था। वो भी मुझे पागलों की तरह चुम रही थी। कहा, मौसी, हाँ बेटा, ऐसे ही प्यार कर। मुझे बहुत सालों बाद किसी ने मेरा शरीर को छुआ है। आह बेटा। और वो चूमते ही गई। अब मैं भी उनके गर्दन पर किस करते करते उनके बूब्स पे आ गया। फिर वो बोली, मौसी चलो बेडरूम में चलते हैं। फिर मैं उनको उठाकर बेडरूम में लेके गया और बेड पे डाल दिया और टूट पड़ा उनके ऊपर। उनको पूरे बदन पर चूमों की बरसात कर दी। फिर उन्होंने मुझे उठाया और मेरा टी शर्ट और जीन्स उतारा और मैं भी अब अंडरवियर में था। और फिर वो मेरे ऊपर लेट गई और अब मुझे ऊपर से नीचे तक किस करने लगी और इसी बीच मैंने उनका ब्रा निकाल दिया। उनके बूब्स आजाद हो गए। मौसी, मुझे आपके बूब्स से दूध पीना है। मौसी, हाँ बेटा, चुसो ना इसे। और इतना बोल के उन्होंने अपना एक बूब मेरे मुंह में डाल दिया और मैं उसे चूसने लगा और मौसी ने मेरी अंडरवियर नीचे करके मेरा औजार हाथ में लेकर मसलने लगी और चिल्लाने लगी, हाँ बेटा, चूस और जोर से चूस। बहुत मजा आ रहा। हाय, बहुत दिनों बाद ये सुख पा रही हूँ। और करीब 20 मिनट बाद मैंने उनके दोनों बूब्स चूस के अलग हो गया। फिर मौसी कहने लगी, मौसी बेटा, तेरा औजार कितना मोटा है, ऐसा तो तेरे अंकल का भी नहीं था। क्या इसे मैं चूस सकती हूँ? मुझे पता था, फिर भी मैंने कहा, मैं, मौसी इसे भी कोई चूस सकता है? मौसी, हाँ बेटा, बहुत मजा आता औजार चूसने में और चुसवाने में। और तू भी मेरी चिड़िया को चूस दे जरा सा, बहुत सुखी पड़ी है तेरी मौसी की चिड़िया।
ऐसे बोल के उन्होंने अपनी पेंटी उतार दी और मैं देखता ही रह गया। एक भी बाल नहीं था उनकी चूत पर। फिर हम दोनों 69 पोजीशन में आ गए और मैं उनके चिड़िया को धीरे धीरे चूस रहा था। मुझे बड़ा ही मज्जा आ रहा था उनकी चिड़िया चूसने में, और वो भी मेरे औजार को पूरा मुंह में ले रही थी। हाँ हाँ आ एच 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 एच, कितना अच्छा लग रहा था, वो भी कह रही थी। मौसी आश शेष, बेटा बहुत मजा आ रहा है, कितना अच्छा चूसता है तू, और चूस अपनी मौसी की चिड़िया कैसी लगी तुझे? मैं आहा मौसी बहुत ही टेस्टी है, आपकी चिड़िया एकदम रसमलाई है। और फिर कुछ देर बाद मौसी ने कहा, मौसी बेटा अब डाल दे अपना औजार मेरी चिड़िया में, अब नहीं रहा जाता मुझसे। जल्दी से मैं भी खड़ा हो गया और अपना औजार उनकी चिड़िया पर रख रगड़ने लगा। फिर मौसी आहा बेटा अब और मत तड़पा, डाल दे अंदर है। फिर मैंने एक झटका मारा और मेरा आधा औजार अंदर चला गया, लेकिन मौसी बहुत जोर चिल्लाई और कहा, मौसी आहा बेटा जरा धीरे करो, बहुत दिनों बाद खुद रही हूँ, आहा थोड़ी टाइट हो गई है। आहा मैं उनकी बात सुनी और फिर पहले धीरे धीरे शॉट लगाने लगा। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं और मैं उन्हें जोर जोर से ऐदने लगा और उनके बूब्स दबाने लगा। है बेटा कितना मजा आ रहा है, आज तेरे अंकल भी कभी ऐसी खुदाई नहीं करते थे मेरी। और जोर से जोर मेरे जानू, और जोर से है। जब से मैंने तुझे देखा था तभी मुझे तेरे से खुदवाने की इच्छा थी। हाँ आहा और आज जाके पूरी हुई। आहा मेरे बेटे खोद अपनी मौसी की चिड़िया को, कितना अच्छा खोदता है तू।